औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम के खुलासा उम्मुल कुरान फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा की आया करीमा। इससे पहले हमने देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में ये बयान फरमाया कि तमाम तारीफ़ों का हकदार सिर्फ अल्लाह। उसके बाद हमने जाना कि जिस अल्लाह ने जहानों को पैदा किया है उसकी दो खूबियाँ ये भी हैं कि वो रहमान है, रहीम है। आज जो आया करीमा इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह फातिहा की, मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। यहाँ मैं एक बार फिर आपको तवज्जो दिलाऊं कि सूरह फातिहा इंतहाई अहम है। ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो नमाज में हम जो कुछ पढ़ते हैं अगर वो समझ कर पढ़ें तो कितना उसमें लुत्फ आए, कितना हमारी रूह को लज्जत हो, कितने हमारे आमाल में खुशगवार इनकलाब पैदा हो। अब किताब इनकलाब इस आया करीमा के जरिए हमें जो पैगाम दे रही है वो ये है कि वो रब जिसने तमाम जहानों को बनाया, तमाम जहानों की रोजी के सामान पैदा किए, जो बंदों पर मेहरबान है दुनिया में और क़यामत के दिन रहीम होगा, वो दीन के दिन का मालिक है। मालिक मालिक, यौम जिसकी जमा याम आती है, दिन उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मालिक का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो दीन का लफ्ज़ है उसके माने हैं बदला, जज़ा। अरबी में कहा जाता है कमात दीन व तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस आया करीमा में कुरान करीम के बाकी तमाम पारों में आखिरत से मुतल्लिक जितने मज़ामीन हैं उन सब का खुलासा आ जाता है। अब यही यौमुद्दीन यौमुल आखिरा भी है, यौमुल क़यामा भी है, यौमुत तगाबुन भी है, यौमुल जज़ा भी है, और कितने नाम कुरान करीम के अंदर आएंगे क्योंकि ये खुलासा है। तो यहाँ पर कहा गया कि वो बदले के दिन का मालिक है। इसमें हम पर वाज़ेह कर दिया गया कि ऐ बंदे, इन भूल भलियों में न रहना कि तुझे ये जिंदगी लामहदूद मिलेगी। जब तक तेरा दिल चाहे तो दुनिया में रहेगा, नहीं, उस कायनात के पैदा करने वाले ने इसका वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। यहां पर एक बात अगर आप समझ सकें तो अर्ज करूं कि हर वो शय जिसमें तब्दीली आती हो वो बाकी नहीं रहती, इसलिए बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जिसमें भी तगय्युर आए, तबद्दुल आए, दरजात और मराहिल आए, उसको बका नहीं है। इंसान को देखें, इंसान फानी है, या हम कहते हैं कि ये कायनात फानी है, लिअन्नहु मुतगय्यरुन, क्योंकि वो तगय्युर पजीर है। कभी दिन है, कभी रात है, कभी मौसम साफ है, कभी बारिश है। वकुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और जिसमें भी तगय्युर आए, यही बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखकर, चाँद को देखकर, सूरज को देखकर क़यामत तक आने वाले इंसानों पर वाज़ेह की थी कि ये कायनात बाकी रहने वाली नहीं है। अब इस हकीकत को आज की साइंस ने हम पर यूँ अया किया कि ये जो कायनात है सैयारों की कशिश की बदौलत कायम है। मुख्तलिफ सैयारे हैं, उनके दरमियान कशिश है,
जिसकी वजह से आसमान भी कायम है, ज़मीन भी कायम है, ये निज़ाम चल रहा है। एक वक्त आएगा कि ये कशिश इससे तो ख़त्म होगी, वो सैयारे टकराएंगे और कायनात तहस नहस हो जाएगी। या कहते हैं कि ये जी पानी की सतह हर साल कम हो रही है, ये कम होते 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 इस तरह होगा कि पानी का नाम निशान नहीं रहेगा, तो कायनात बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाई, इधर उधर जाकर फिर नतीजे पर पहुंचने की बजाय ये क्यों नहीं मानता कि जिसने इस कायनात को अदम से वजूद दिया, उसने फैसला फरमा दिया कि ये वक्त मुकर्रर तक रहेगा, फिर मैं इसको तहस नहस कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक दिन आएगा जो 1000 साल के बराबर एक दिन होगा उस वक्त का, और उसे बदले का दिन इसलिए कहा गया कि इस दुनिया में जिसने जो कुछ किया है उसको उसकी जजा और सजा मिलेगी। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को सींग मारा है तो उसका भी बदला दिलवाया जाएगा। दुनिया में क्या हुआ, एक एक जर्रे के बराबर अमल इंसान को दिखाया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जिस किसी ने एक जर्रे के बराबर नेकी की है वो उसको देखेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जिसने एक जर्रे के बराबर बुराई की है वो भी उसको दिखा दी जाएगी, और फिर उस एक एक जर्रे के बराबर किए हुए भी अमल का बदला दिया जाएगा, जजा मिलेगी। दो ही ठिकाने हैं, या जन्नत या जहन्नम। अब ये आया करीमा हमें जहां ये ऐलान सुना रही है कि जिस खालिक कायनात ने कितने आलम बनाए, उनमें क्या क्या मखलूक आबाद की, वो सब को रोजी भी दे रहा है, और उसकी सिफत यह है कि है भी बड़ा मेहरबान और है भी रहम फरमाने वाला, कि ना उसके रहमत का कोई अंदाज़ा है, ना उसकी मेहरबानियों का कोई अंदाज़ा लगा सकता है। वो उस दिन का भी मालिक है। ये आया करीमा हमें जो इनकलाब दे रही है वो ये कि जब हम में से हर शख्स हर नमाज की हर रकत में ये पढ़ता है कि मालिक यौमिद्दीन, कि जिस अल्लाह के आगे मैं हाथ बांध कर खड़ा हूँ, जिसकी इबादत कर रहा हूँ, वो रोज़े क़यामत का, रोज़े आखिरत का, रोज़े जज़ा का, बदले के दिन का भी मालिक है। और जब वो मालिक है और उसने बाज़पुर्स करनी है तो मुझे अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। शब रोज़ में मुझसे कोई ऐसा अमल तो नहीं हुआ कि जिसकी वहाँ जज़ा देखकर, बदला देखकर मुझे नदामत उठानी पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े। कितना एहसान है उस रब अजीम का हम पर कि बाद में आने वाले तमाम तर वाक़यात को अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पर वाज़े कर दिया। तो ये जो इस्लाम में अकीदा आखिरत है, जिसे रोज़े जज़ा भी कहते हैं, ये कुरान करीम का एक तोहफ़ा है इस इनकलाब किताब का, कि याद रखो तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ा गया, तुम इस काबिल नहीं बनाए गए कि जो करते फिरो उसकी बाज़पुर्सी नहीं होगी। ये तो दुनिया में पकड़ हो रही है, लेकिन आखिरत में एक दिन आना है जब रब करीम एक एक बंदे को, एक एक जानदार को अपने सामने खड़ा करेगा, उसके आमाल वजन किए जाएंगे, उसको सिरात पर गुजारा जाएगा, वो अच्छे अमाल की बदौलत हमेशा के इनामात में चला जाएगा। और अगर उसने दुनिया के अंदर हैंगी बहंगी की है, जिस किसी का हक मारा है, किसी के साथ झूठ और फरेब से काम लिया है, किसी के साथ खयानत की है,
वो सारी की सारी उसको दिखाकर उसकी सज़ा के अमल से उसको गुजरना पड़ेगा। तो जब हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो हमें इसमें छुपे हुए ये राज व असरार, ये प्यारी प्यारी बातें, ये हमारी ज़िंदगी को संवारने वाली, महकाने वाली खुशबुएं भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि हमारा परवरदिगार जो हमें रोज़ी अता कर रहा है वो बदले के दिन का भी मालिक है, जहाँ उसने हमें एक एक अमल की जज़ा देनी है। आइए इस इनकलाबी नुक्ते को समझते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को इस काबिल बना लें कि वहाँ की नदामत से बच जाएं। कुरान करीम ने ये फ़ैसला कितने खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए मुराद है, उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, राहतें ही राहतें हैं, मसरतें ही मसरतें हैं, शादमानियाँ ही शादमानियाँ हैं। उन शादमानियों का जिक्र जब कुरान में हम सुनेंगे, अल्लाह अकबर, रूह का एक एक गोशा जो है वो महक उठता है उससे कि क़यामत में अल्लाह ताला ने उस दिन से खौफ खाकर अपनी ज़िंदगियों में एतदाल लाने वाले किन किन इनामात से नवाजे जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस किताब इनकलाब को गौर से सुनने, तवज्जो से इसे दिल में जगह देने और अपनी अमली ज़िंदगी को इसके मुताबिक बनाने की हमें तौफीक अरज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।